नमस्कार दर्शकों, पंडित साधना चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ रामायण के कुछ श्लोकों में वर्णित है राम राज्य की संपूर्ण जानकारी भरी भाषा। रामायण जो हमारा ग्रंथ है उसके अंदर वाल्मीकि रामायण के अंदर के अध्यायों में से जो श्लोक लिए गए हैं उसको हिंदी व्याख्या सहित हमने इस वीडियो में रूपांतरित करके बताया है। कृपया वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं समस्त राम भक्तों में, समस्त हिंदुओं में ये वीडियो अधिक से अधिक वायरल की तरह फैलाइए, जिससे कि सभी को राम राज्य की परिकाष्ठा, राम राज्य की महत्वपूर्णता और राम जी के राज्य में क्या क्या किस प्रकार से लोग रहते थे वो सभी जानकारी पूर्ण रूप से मिले। वीडियो पूरा अंत तक देखिए। वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और इसको अधिक से अधिक वायरल कीजिए। राम मंदिर के उद्घाटन के उपलक्ष्य में राम राज्य की महत्ता इम्पोर्टेंट लोगों को पता लगे, सभी धर्मों के लोगों को पता लगे और साथ ही जो कलेश वगैरह मचे हुए हैं वह भी सब शांत हो, विश्व का कल्याण हो। जय श्री राम। हिंदी अनुवाद राम राज्य का श्लोकों सहित। हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम का व्यक्तित्व सर्वोत्तम धर्मात्मा का व्यक्तित्व है। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने मानव संस्कृति के लिए आदर्श आचरण की मर्यादा स्थापित की। श्री राम राज्य यह शब्द हम सभी ने सुना है, फिर भी वास्तव में राम राज्य क्या है, आओ आपको बताते हैं। श्री राम राज्य एक आदर्श राज्य के रूप में अत्यंत प्रसिद्ध है। राम राज्य वह है जहाँ राज्य वेदों के सिद्धांतों द्वारा चलाया जाता है। राम राज्य का वर्णन श्री वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में किया गया है। यह महर्षि वाल्मीकि राम के महत्व और उत्कृष्टता को दर्शाते हैं। श्लोक 6 128 स्कंद 99। न प्रदेवन विद्वा न च व्यलकृतं भयं न व्याधिजं वयन वापि रामेस्तम प्रशस्तति। जब श्री राम राज्य पर शासन कर रहे थे तब विलाप करने के लिए कोई विधवाएं नहीं थी, ना ही जंगली जानवरों से कोई खतरा था, ना ही बीमारियों से पैदा होने वाला कोई भय था। बीमारियां ही नहीं थी तो पैदा क्या होता। श्लोक 6 128 स्कंद 16वां अध्याय। निदस्त्युस भवलोको नानार्थे कम चिदस्पृशत न च इसमें वृद्धा बालानाम प्रेत कार्याणि कुर्वते। संसार चोरियों और डकैतियों से रहित था, किसी को भी बेकार महसूस नहीं हुआ और ना ही बूढ़ों ने युवाओं के लिए अंतिम संस्कार किया। श्लोक 6 128 स्कंद 101 अध्याय। सर्वमुदित मेवासित सर्वो धर्म परो भवत राम सेवानुपश्चंतो नाभ्य हिंस परस्परम। प्रत्येक प्राणी को प्रसन्नता हुई, हर कोई पुण्य पर आमता था। केवल श्री राम की ओर दृष्टि करके प्राणी एक दूसरे को नहीं मारते थे। अध्याय 6 128 श्लोक 102 अध्याय। असन्वर्षण सहस्त्राणि तथा पुत्र सहस्त्राणि निरामया विकोकाश्च रामेस्तम प्रशस्तति। जब श्री राम राज्य पर शासन कर रहे थे, लोग अपनी हजारों संतानों के साथ बीमारी और शोक से मुक्त होकर हजारों वर्षों तक जीवित रहे। 128 स्कंद 103 अध्याय 6 श्लोक। रामो राम इति प्रजानां भवन कथा रामभूतम जगभूद्र में स्थितम प्रशस्तति। जब श्री राम राज्य पर शासन कर रहे थे तब प्रजा की बातें राम और राम पर केंद्रित थी। विश्व राम का विश्व हो गया। 104 स्कंद 128 श्लोक 6 अध्याय। नित्य पुष्पा नित्य फलस्तेर्व स्कंद विस्तृता कालवर्षी च पर्यंत सुख स्पर्श मारुत। वहाँ के पेड़ों पर नियमित रूप से फूल और फल लग रहे थे, बिना किसी कीट पतंगों के नुकसान के। बादल समय पर बरस रहे थे और हवा का स्पर्श सुखद था। फसल भी लहराती टाइम से हो रही थी। 128 स्कंद 105 श्लोक 6 अध्याय। क्षत्रिय वैश्य शूद्र लोभ विवर्जिता स्वकर्मसु प्रवर्तते तुष्टा स्वरेव कर्म भी। असन प्रजा धर्मपरा रामे शासति निरता सर्वे लक्षण संपन्न सर्वे धर्मपरायण। ये चिमटाकारों और भीम आर्मी वालों के लिए है, ज़रा सुन लीजिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने अपने कर्तव्य निभा रहे थे।
अपने स्वयं के काम से संतुष्ट और किसी भी लालच से रहित। जब राम शासन कर रहे थे, लोग सदाचारी थे और झूठ बोले बिना रहते थे। सभी लोग उत्तम गुणों से संपन्न थे, सभी पुण्य में लगे हुए थे। इस श्लोक से ये भी माध्यम है हिंदी में, अगर इसका पूरा अनुवाद करते हैं तो ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय इनमें कोई भेद नहीं था। जिसका जैसा दिमाग था, जैसा मस्तिष्क था, जिसकी जैसी कैपेबिलिटी थी, उसी हिसाब से वो कर्म करता था। उसके कर्म के हिसाब से उसको इन कैटेगरी में बांटा गया था, कोई भेदभाव किसी में नहीं था। तो चिमट्टेगण और भीम आर्मी के गण कृपया इस श्लोक को ध्यान दीजिए और रायता ना फैलाइए।